हाँ, हिंदी व्याकरण में अव्यय या अविकारी शब्द हैं। अव्यय शब्द अ प्लस व्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ परिवर्तन नहीं होना होता है। अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ी तेज दौड़ती है, घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो इसमें तेज शब्द बदलता नहीं है। तेज शब्द अव्यय है। अव्यय के भेद चार हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय में जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। संबंध बोधक अव्यय में जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं है यानी असंभव है। समुच्चय बोधक में जैसे राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय में जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। क्रिया विशेषण अव्यय यानी ऐसे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, वे क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं। केवल अविकारी शब्द परंतु अचानक बिना, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, यहाँ वहाँ, कम ज्यादा, आजकल आदि। क्रिया विशेषण अव्यय के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। कालबोधक क्रिया विशेषण अव्यय वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के समय की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें कालबोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के समय की विशेषता बतलाते हों। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के समय की विशेषता बतलाते हों, उन्हें कालबोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे अभी, आज, कल, परसों, सुबह, शाम, दोपहर, कभी कभी, प्राय, दिन भर, नित्य, आजकल, प्रतिदिन, कई बार, बहुधा, हर बार। ठीक है। जैसे प्रतिपले, प्रतिक्षण, गत वर्ष, विगत वर्ष, निरंतर, बार बार, रात भर, दिन रात, हर रोज, जब जब, आजकल, रोज, कभी न कभी आदि। रचना अभी आई थी, सुचिता परसों जयपुर जाएगी, वह कल आएगा। यदि क्रिया के साथ है कब शब्द रख कर प्रश्न करें और उत्तर मिले तो वहाँ कालबोधक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। स्थानबोधक क्रिया विशेषण अव्यय वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के स्थान की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें स्थानबोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे बाहर, भीतर, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, सामने इधर, अंदर इधर, उधर, दोनों ओर, चारों ओर, पास दूर, साथ, मध्य, आमने सामने, आस पास, यहाँ वहाँ, यत्र तत्र, सर्वत्र, बाहर भीतर, यही वही, कहीं न कहीं, जहाँ का तहाँ। मैं अंदर पढ़ रहा था, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तुम वहाँ बैठो। यदि क्रिया के साथ कहाँ रखकर प्रश्न किया जाए और उत्तर मिल जाए तो वहाँ स्थानबोधक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। परिमाणबोधक क्रिया विशेषण अव्यय यानी वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या तौल की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें परिमाणबोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे इतना, उतना, जितना, कम, ज्यादा, खूब, अधिक, बहुत, ढेर सारा, भारी, अत्यंत, थोड़ा, कुछ, जरा सा, लगभग, केवल, काफी, सिर्फ, ठीक, बस, थोड़ा थोड़ा, ठूंस कर, भरपेट, पर्याप्त, कुछ कुछ, केवल, बस, जरा, प्राय, एक बार, तनिक, अतिशय, अति, निपट, बिल्कुल, पूरी तरह इत्यादि। कम बोलना, सुखी रहना, इतना क्यों घबराते हो, जितना चाहें ले लो, मैंने कम खाया था। नोट, क्रिया के साथ कितना, कितने, कितने शब्द, कितना, कितने, कितने शब्द जोड़ने पर उत्तर मिले तो परिमाण बोधक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय यानी कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया के ढंग की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे तेज, झटपट, अचानक, ध्यानपूर्वक, भली भांति, धीरे धीरे, मंद मंद, जल्दी जल्दी, मन लगा करे, अच्छी तरह, इस तरह, कुशलता पूर्वक, शीघ्र, ऐसे, सहसा, यथाशक्ति, चुपके से, भूल से, सहज, साफ साफ, यूं ही, बैठे बैठे, खड़ा खड़ा, मन से, फटाफट, पैदल, धड़ाधड़, निष्ठापूर्वक आदि। छात्र अध्यापक की बात ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। मैंने छात्रों को भली भांति समझा दिया। तुम झटपटे घर पहुंचो। लड़कियां बहुत जल्दी लिखती हैं, लड़के सुंदर लिखते हैं। वह चुपके से चला गया। हमें सावधानी से पढ़ना चाहिए। यदि किसी क्रिया के साथ कैसा, कैसी, कैसे रख करे प्रश्न करें और उत्तर मिल जाए तो वहाँ रीतिबोधक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। रीतिबोधक क्रिया विशेषण अव्यय के भेद 6 हैं। कारणबोधक क्रिया विशेषण यानी इस तरह, उस तरह, उसी प्रकार, इसी प्रकार। फिर स्वीकार बोधक अवश्य, बहुत, हाँ, ठीक, सच, जी हाँ।
निषेध बोधके मत्ते न नहीं, निश्चय बोधके मुख्यतः वास्तव में निसंदेह है, बेशक जरूर, दरअसल प्रश्नवाचक में कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितनी, अनिश्चय बोधक में संभवतः, शायद, कदाचित। फिर संबंध बोधक अव्यय ऐसे अव्यय शब्द है जो वाक्य के बीच में प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। पहचान के लिए संबंध कारक चिन्ह का, की, के बाद प्रयुक्त होने वाले शब्द अथवा किसी संज्ञा या क्रिया के विपरीत रूप के बाद प्रयुक्त होने वाले शब्द संबंध बोधक अव्यय माने जाते हैं। संबंध बोधक अव्यय से पहले किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द में का, के, की, रा, री, रे, नानी, ने कोई एक जुड़ा रहता है। जैसे के बजाय के, आगे के विपरीत के, पहले के, भरोसे के, द्वारा के, कारण के, बगैर के, अतिरिक्त के, अलावा की, अपेक्षा की, तुलना के, बदले के, विपरीत के, समान के, अनुसार के, अनुकूल के, बाबत इत्यादि। स्थान बोधक क्रिया विशेषण था काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय से पहले का, के, की, रा, री, रे, नानी, ने जुड़ जाए तो वह संबंध बोधक अव्यय बन जाता है। जैसे के, पास के, दूर के, साथ के, ऊपर के, नीचे के, दाएं के, बाएं के, इधर के, उधर आदि। कभी कभी संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग विभक्ति रहित भी हो जाता है, जैसे जीवन पर्यंत, आजन्म, जीवन भर, आजीवन, आमरण आदि। कभी कभी संबंध बोधक अव्यय से पहले से चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात तुलना भाव में क्रिया विशेषण न होकर संबंध बोधक अव्यय बन जाता है। जैसे कुसुम पायल से मधुर गाती है, यहाँ मधुर वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय था, लेकिन अब संबंध बोधक अव्यय है। दिने से जितेंद्र से तेज चलता है, अनीता सुनीता से सुंदर लिखती है, कौटिल्य कोचिंग के दाईं और कलेक्टर निवास से है, नियम के विरुद्ध आचरण मत करो, दुख में ईश्वर के बिना कोई सहायक नहीं होता, गवाह ने वकील के अनुसार बयान दिया, सैनिक देश के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं, मेरे भरोसे मत रहना, आज प्रधानमंत्री आतंकवाद के बाबत भाषण देंगे। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो क्रिया विशेषण की तरह भी प्रयुक्त होते हैं तथा संबंध बोधक अव्यय की तरह भी ऐसे शब्द जब स्वतंत्र रूप से क्रिया की विशेषता बताते हैं तब तो वे क्रिया विशेषण अव्यय माने जाते हैं, किंतु जब वे संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं तो संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं आजकल वहाँ रहता हूँ, इस वाक्य में वहाँ शब्द का प्रयोग क्रिया से तुरंत पहले स्वतंत्र रूप से हुआ है, अतः यहाँ यह शब्द क्रिया विशेषण माना जाएगा। जैसे तुम्हारा मकान वहाँ से कितनी दूर है। इस वाक्य में वहाँ शब्द संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ यह शब्द संबंध बोधक अव्यय माना जाएगा। संबंध बोधक अव्यय शब्द भी दो प्रकार के माने जाते हैं। संबंध बोधक प्राय संबंध कारक चिन्ह का, की के बाद प्रयुक्त होने वाले शब्द। जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं, ये अव्यय शब्द संज्ञा की विभक्तियों के पीछे लगते हैं। पानी की तरह विद्यालय के आगे के, सामने के, पीछे के, अंदर के, बाहर कुछ लोग खड़े थे। अनुबद्ध संबंध बोधक यानी कि प्राय किसी संज्ञा क्रिया के विपरीत रूप के बाद प्रयुक्त होने वाले शब्द। किनारे तक मित्रों सहित, कटोरे भर पुत्रियों समेत, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, चारों चोर चौराहे तक पैदल गया था, रमेश मित्रों सहित घूमने गया था। समूचे बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने या अलग करने का कार्य करते हैं उन्हें समूचे बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बतलाकर एक वाक्य या पद का किसी दूसरे वाक्य या पद के साथ संबंध स्थापित करते हैं, समूचे बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, दो और दो चार होते हैं, उसने कठिन मेहनत की परंतु सफल न हो उसका। फिर समूचे बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समूचे बोधक अव्यय और व्याधिकरण समूचे बोधक अव्यय। यानी समानाधिकरण समूचे बोधक अव्यय जो समूचे बोधक समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समूचे बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे और, तथा, वह, एवं, चाहे, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, मगर, या, इसलिए आदि। जैसे रानी और सोनल खेल रही है, चाहे पायल गाए या चाहे सीता बैठ जाओ अथवा चले जाओ, राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। समानाधिकरण समूचे बोधक अव्यय के प्रकार संयोजक यानी दो पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय अर्थात दो स्थितियों को जोड़ने का कार्य करने वाले अव्यय को संयोजक समानाधिकरण समूचे बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, वह, एवं आदि। जैसे राम लक्ष्मण सीता वन को गए, मीरा ने गीत गाया और राधा ने नृत्य किया। विकल्प सूचक या विभाजक दो पदों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के भेद प्रकट करते हुए जिनमें एक को ग्रहण और दूसरे का त्याग का बोध हो, जैसे या, अथवा, चाहे आदि।
विज्ञान अथवा कला में से एक चुन लो, चाहे ये करो चाहे वह। आप मेरे साथ रहेंगे या बलराम के साथ, तू पढ़ ले या बात कर ले। विरोध सूचक दो विरोधी उपवाक्यों को जोड़ने वाले समूचे बोधक अव्यय, अर्थात जब दो उपवाक्यों में के बीच विरोधाभास हो तो उसे विरोध सूचक अव्यय कहते हैं। परंतु मगर किंतु लेकिन बल्कि वर्ण प्रत्युत अपितु आदि। सूरदास संदेह थे परंतु संवेदनहीन नहीं। अपराधी को मात्र सजा ही नहीं वरन मृत्युदंड मिलना चाहिए था। केशव पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन बात बहुत करता है। परिणाम सूचक जिस समूचे बोधक के बाद एक वाक्यांश या वाक्य पहले अंश का परिणाम हो, अर्थात जब पहले उपवाक्य से कार्य का था दूसरे उपवाक्य से उसके परिणाम का बोध, उसे प्रमाण सूचक अव्यय कहते हैं। से इसलिए अतः अतएव, इस कारण, इस वास्ते, नहीं तो अन्यथा आदि। जैसे उसने चोरी की थी इसलिए उसे सजा मिली। राहुल बहुत बीमार था अतः चुप ही बैठा रहा। आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। फिर व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जिन वाक्यों में एक ही मुख्य उपवाक्य हो तथा दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित हो तो ऐसे उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। फिर जैसे कि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, मानो, तथापि, अर्थात, यानी, चूंकि, यहाँ तक कि, जिससे कि आदि। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसलें भी होगी, यद्यपि हमने कठिन मेहनत की थी तथापि हमें सफलता नहीं मिली। फिर व्याधिकरण समुच्चय बोधक के प्रकार, जैसे कारण बोधक के मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताने वाले अभी कारण बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि, चूंकि, क्योंकि आदि। वह इसलिए विद्यालय नहीं आया क्योंकि बीमार था। फिर असंकेत बोधक मुख्य उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य में कही गई बात की ओर संकेत करने वाले अथवा शर्त प्रकट करने वाले अव्यय संकेत बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यद्यपि अजय निर्धन है तथापि ईमानदार है। उद्देश्य बोधक के मुख्य उपवाक्य को उद्देश्य आश्रित उपवाक्य में प्रकट करने वाले अव्यय उद्देश्य बोधक कहलाते हैं। से ताकि, जिससे कि, जो आदि। ये इसलिए नित्य सैरे को जाता है ताकि स्वस्थ रहे। वह लड़का जो प्रथम आया मेरा भाई है। खूब मन लगाकर पढ़ो जिससे कि आपका चयन हो जाए। स्वरूप बोधक अव्यय, यानी कि जो अव्यय मुख्य उपवाक्य में कही गई बात एक आश्रित उपवाक्य में स्पष्टीकरण करते हैं, खोलकर स्पष्ट करने का कार्य करते हैं, उन्हें स्वरूप बोधक या स्पष्टीकरण बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मानो, यानी, अर्थात आदि। इतनी तेज आंधी चली मानो तूफान आ गया हो। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण, यानी रोगों का प्रकोप। समूचे बोधक अव्यय के अन्य उदाहरण, तुम्हें जन्म दिवस पर घड़ी मिलेगी अथवा मोबाइल। प्रमोद जयपुर जाएगा, मैं जाऊंगा। परिश्रम को अन्यथा फैल हो जाओगे। सुरेंद्र ने भ्रष्टाचार फैलाया और पकड़ा गया। चुप रहो नहीं तो कमरे से बाहर निकाल दूंगा। यदि तुम खैर चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। मैं अहिंसावादी हूँ, यानी गांधी जी का पुजारी हूँ। तुम्हारे हाथ फूल जैसे हैं, अर्थात कोमल है। मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि शाम को शादी में जा सकूं। फिर विस्मयादि बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, उत्साह, चेतावनी आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आ है, आहा, ओ है, उफ है, हाय, शाबाश, अरे, बहुत खूब, राम राम, बाप रे बाप, ए छी छी, धिक, साधु साधु, बहुत सुंदर, ठीक, वाह है, अच्छा, ओ, अजी, हे राम, धन्यवाद, सावधान, होशियार, खबरदार। से अ है हम मैच जीत गए, हर्ष बोधक है। ओ है हम मैच हार गए, शोक है, विस्मय विषाद बोधक है। अरे बच्चों यहाँ आना संबोधन बोधक है। छी छी तुम तो बहुत बेईमान हो, घृणा बोधक है। जी हाँ आप जा सकते हैं, अनुमोदन बोधक है। जी हाँ मैं जरूर आऊँगा, स्वीकृति बोधक है। निपात विषय से बल देने वाले या उद्धारक शब्द निपात होते हैं। परिभाषा से निपात भी एक तरह का अव्यय ही माना जाता है, अर्थात ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में जिस स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसी के अनुसार अर्थ को परिवर्तित या प्रभावित कर देते हैं, वे निपात शब्द कहलाते हैं। वे सहायक पद जो वाक्यार्थ में नवीन अर्थ या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं निपात कहलाते हैं। जैसे ही, भी, तक, तो, मात्र, भर आदि। जैसे अनीता तो चली गई, आदमी को जीवन भर सीखना चाहिए। राजेश पढ़ता है मगर भूल जाता है, केवल तुम ही जा सकते हो, तुम भी मेरे साथ चलो, 10 तक गिनो। निपात के भेद 9, यानी कि स्वीकारात्मक हाँ जी, जी हाँ। निषेध बोधक मत, विस्मयात्मक के का से अवधारक, अवधारणात्मक ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन। नकारात्मक जी, नहीं, नहीं। प्रश्नबोधक क्या, तुलनात्मक सा और आदरात्मक जी।
अव्यय भी दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ या अव्युत्पन्न और यौगिक अथवा व्युत्पन्न। तद्धिता वे के भेद विभक्ति बोध के कुत ग्रांत। ये संस्कृत वाला छोड़ो।